हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा। आज के इस वीडियो में आप लोग को स्टेप बाय स्टेप किसी भी बिजनेस का डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट लेजर बनाना सिखाऊंगा। वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। देखो मैंने कैसे बनाया हुआ है, सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट। जैसे देखो यहाँ पे चेंज करता हूँ। जैसे मानो 1,25,000 रुपये की जगह मैं 1,35,000 रुपये कर देता हूँ, ठीक है। 1,26,000 कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो पूरे में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे फुल्ली ऑटोमेटिक डेबिट क्रेडिट अकाउंट लेजर बना सकते हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखो हम लोग आ चुके हैं एक्सेल की ब्लैंक शीट पे। मैंने पहले से टेबल बनाया हुआ है, आप लोग वैसे एक टेबल बना लो, ठीक है। जिनको टेबल बनाना नहीं आता ना, आप लोग क्या करो, देखो एक्सेल फॉर बिगनर नाम की ना मेरी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं हर चीज़ सिखा रहा हूँ बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस में, ठीक है। तो आप लोग क्या करो ना, इस एक्सेल फॉर बिगनर सीरीज में देख लो कि टेबल कैसे बनाते हो, टेबल बना लो, ठीक है। टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, ठीक है। तो देखो जैसे मैं सीरियल नंबर डाल देता हूँ 1 2 और देखो इसके बाद मैंने इसको ले जाता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देखो 11 तक आ चुका है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो डेट में मैं डेट डाल देता हूँ 3 फरवरी का, ठीक है। तो 3 दूसरा महीना और क्या 2024 है ना। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके पूरा अच्छे से कर लेता हूँ। देखो 13 तारीख तक आ चुका है, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम इनकम डाल देंगे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम इनकम डाल देते हैं, इनकम कितनी हुई है। जैसे हम अपनी कंपनी की इनकम डाल देते हैं, इनकम। तो इनकम हमें ना किस में डालना है, डेबिट में डालना है। बहुत बंदे कहेंगे भाई डेबिट में क्यों, क्रेडिट में होगा ना। नहीं भाई, ये जो अकाउंट लेजर होता है ना उसमें रूल अपोजिट होता है, ठीक है। इनकम हमें डेबिट में डालना होता है और जो हमारा एक्सपेंस है ना वो क्रेडिट में डालना होता है, क्योंकि कैश अकाउंट लेजर बनता है, समझ गए। बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई आप क्या बोल रहे हो कि इनकम तो क्रेडिट होता है हमेशा। नहीं भाई, जब भी आप अकाउंट लेजर बनाओगे ना, डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट लेजर, तो इसमें आपको क्या करना है, इनकम को हमेशा डेबिट साइड में डालना है, ठीक है। और जो आपका एक्सपेंस होगा उसको क्रेडिट साइड में डालना है, ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट के लिए लेजर बनता है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हमारी इनकम कितनी है, मानो हमारी इनकम हुई है 7,50,000 रुपये की, ठीक है। 7,50,000 रुपये की हुई है। हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल्स टू 7,50,000 रुपये एंटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसका मानो हमारा एक्सपेंस हुआ है, कितना एक्सपेंस हुआ है, एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना हुआ है, एक्सपेंस हम डालेंगे क्रेडिट में। अब जो बिल्कुल नए होंगे ना उनको बहुत अजीब लग रहा होगा, ऐसा क्यों भाई, ये तो डेबिट में डलेगा। भाई किसी से आप पूछ लेना बेशक से, ठीक है। ऐसा ही रूल होता है। तो जैसे हम एक्सपेंस कितना कर देंगे, एक्सपेंस हमने कर दिया मानो 23,000 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला हमें यूज करना है इक्वल्स टू, जितनी भी हमारी इनकम है ना, जितनी भी हमारी इनकम है प्लस में जो भी हमारा डेबिट हुआ है माइनस में जो क्रेडिट हुआ है, ठीक है। बहुत बंदे वापस कंफ्यूज होंगे। आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करो, आपका लेजर बन जाएगा, ठीक है। एंटर प्रेस करो तो देखो हो गया ना, 7,70,000 रुपये आपका बैलेंस बचा है, ठीक है। इसके बाद मैं वापस से इनकम डाल देता हूँ। मानो मैंने वापस से इनकम डाल दिया, ठीक है। इनकम मैं कितना कर देता हूँ, इनकम में अपना कर देता हूँ अपना, जैसे 23,000 रुपये का, 23 नहीं, वापस से मैं कर देता हूँ 19,500 रुपये का इनकम हो गया, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा ना, देखो इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया तो देखो आ गया, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो गया। अब मैं कर देता हूँ एक्सपेंस। तो देखो एक्सपेंस मैं कर देता हूँ, कितना एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस हो गया 5,500 रुपये का, ठीक है। इसके बाद वापस से मैं एक्सपेंस की जगह इनकम कर देता हूँ। चलो इनकम मैं कर देता हूँ, कितनी कर दूँ, इनकम कर देता हूँ 45,900 रुपीज़, ठीक है। इस बार एक्सपेंस मैं ज़्यादा कर दूंगा। एक्सपेंस एक बार कर देता हूँ मैं 26,000 रुपये, ठीक है। और एक बार मैं एक्सपेंस कितना कर देता हूँ, एक बार और एक्सपेंस कर देता हूँ, वो कर देता हूँ मैं 23,300 रुपये, 23,300 रुपये, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं क्या करूँ, अब कर देता हूँ इनकम। इनकम मैं कितनी कर देता हूँ, इनकम मैं कर देता हूँ 43,650 रुपीज़, ठीक है। ये होने का अब मैं एक्सपेंस वापस से कर देता हूँ। एक्सपेंस कितना कर देता हूँ, एक्सपेंस कर देता हूँ मैं अपना 6,920 रुपये, ठीक है। इसके बाद देखो वापस से मैं इनकम कर देता हूँ। इनकम कर देता हूँ अपनी कितनी, 4,200 रुपये, 4,230 रुपये। और एक इनकम कर देता हूँ अब इनकम, एक इनकम अपनी कर देते हैं कितनी, 5,570 रुपये, ठीक है। तो देखो हमारा अकाउंट लेजर बन चुका है। अब देखो हमें कैसे क्या करना है, सबसे पहले ना इस पूरे को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने का देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करो। इसके बाद आपको जाना है नंबर पे, नंबर पे जानकर यूज 1000 सेपरेटर्स, उस पर क्लिक करना है। डेसिमल प्लेसेस भी आ जाएंगे, ठीक है। ओके पे क्लिक करो तो देखो हो गया, ठीक है। ये हो गया। इसका देखो हमें कैसे क्या करना है, इसके बाद ना जो टोटल अमाउंट है ना वो हमें नीचे करना है। तो
तो टोटल अमाउंट के लिए हम यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। मर्ज यहाँ पे मैं कर देता हूँ टोटल अमाउंट, ठीक है। तो टोटल अमाउंट मैंने कर दिया। अमाउंट देखो, टोटल अमाउंट मैंने कर दिया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा। 1 मिनट, ये क्या हो गया भाई, तो ऐसे नहीं करना, 1 मिनट। तो टोटल अमाउंट है ना, तो टोटल अमाउंट वाले सेल को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा करने का देखो, इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं बोल्ड कर दूंगा, टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। इसको मैं सेंटर में देखो अलाइन कर देता हूँ। तो इसको मैं सेंटर में पहले से अलाइन है, और इसको मैं साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये बड़ा हो गया। टोटल अमाउंट के बाद हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, इधर इक्वल्स टू सम, और देखो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पूरे को हम सम कर देंगे। पूरे को मैंने सम कर दिया, क्लोज, और ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वापस से इक्वल्स टू सम, और पूरा सम कर देंगे। तो इस पूरे को भी मैं सम कर देता हूँ, सम और क्लोज। तो देखो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वल्स टू जो भी हमारा डेबिट हुआ है माइनस में क्या कर देंगे, जो भी क्रेडिट हुआ है, ठीक है। एंटर प्रेस करेंगे तो देखो आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखो इस पूरे को मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको मैं साइज में ये कर देता हूँ, और साइज में थोड़ा बड़ा 14 कर देता हूँ, ठीक है। 14 हो गया। इसको मैं सेंटर में अलाइन कर देता हूँ। सेंटर में अलाइन करने के बाद देखो यहाँ पे भी मैं और बॉर्डर कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स। इस पूरे के कलर को मैं क्या कर दूंगा, कलर कर दूंगा येलो, और इस पूरे के कलर को भी मैं येलो कर दूंगा। येलो कर दिया, हमारा अकाउंट लेजर बन के तैयार हो चुका। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम आए ना, कोई भी आप लोग मुझसे पूछ लेना, कहेंगे भाई ये प्रॉब्लम आए, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दूंगा, ठीक है। और ऐसी हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।